हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैज हैव के थ्री कंसेप्ट यूज करेंगे। तीन कंडीशन के अंदर हैज और हैव का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से टाइप हैं, आइए देखते हैं। पहले यूज करेंगे हम हैज हैव, जब कोई चीज़ हमारे पास है। जब कोई चीज़ हमारे पास है तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज और हैव का। आई वी यू दे, इनके पास कोई चीज़ है। आई वी यू दे, इनके पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैव का। अगर सब्जेक्ट ही से, इनके पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज का। रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थिंग्स। अब इसमें वर्ब नहीं लगाएंगे, हम कोई चीज़ मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थिंग्स। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि मेरा पेन आपके पास है। समझने की कोशिश करना, मेरा पेन आपके पास है। तो आपके पास क्या है? यू हैव। यू हैव, आपके पास है माई पेन, मेरा पेन। यू हैव माई पेन, मेरा पेन आपके पास है। और आपका पेन मेरे पास है। आई हैव, मेरे पास है। योर पेन, आपका पेन। मेरे पास आपका पेन है, तो आई हैव योर पेन। मेरा पेन आपके पास है। यू हैव माई पेन। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस। उसके पास कार है। लड़की है वो, उसके पास कार है, तो सी हैज़ ए कार। सी हैज़ ए कार, कोई चीज़ उसके पास, थिंग्स है। उसके पास मेरे 200 रुपये हैं। वो लड़का है, उसके पास मेरे 200 रुपये हैं, तो ही हैज़ 200 रुपीज़। ही हैज़ टू ही हैज़ माई 200 रुपीज़। उसके पास मेरे 200 रुपये हैं। मेरे पास आपके लिए 10 मिनट है। मेरे पास आपके लिए 10 मिनट हैं, तो आई हैव 10 मिनट। आई हैव, मेरे पास है 10 मिनट, 10 मिनट। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। आई हैव 10 मिनट फॉर यू, मेरे पास आपके लिए 10 मिनट है। ओके दोस्तों। उसके बाद नेगेटिव में यूज करेंगे। देखो, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है भाई, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे पास से आपका मेरे पास से आपकी बेल्ट नहीं है, या मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है ना। तो नेगेटिव में यूज करेंगे हम डोंट हैव और डजंट हैव। अगर आई वे यू दे, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। आई वी यू दे, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम डोंट हैव। क्या यूज करेंगे? डोंट हैव। अगर ही से, ही से, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, ही से के पास कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम डजंट हैव का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 5 मिनट नहीं है, या मेरे पास 10 मिनट नहीं है, या मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई डोंट हैव एनफ टाइम। एनफ टाइम मीन्स काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव एनफ टाइम फॉर यू, मेरे पास आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव एनफ टाइम फॉर यू। और उसके पास मेरी बुक है। उसके पास मेरी बुक है, या उसके पास मेरी बुक नहीं है, नेगेटिव। अगर है तो हम यूज करेंगे सी हैज़ माई बुक। उसके पास मेरी बुक है, सी हैज़ माई बुक। अगर नहीं है उसके पास मेरी बुक, सी डजंट हैव माई बुक। सी डजंट हैव माई बुक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो, जब कोई चीज़ हमारे पास है तो वहाँ पे हैज है प्लस थिंग्स यूज करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब हम कोई काम कर चुके हैं। जब हम कोई काम फिनिश कर चुके हैं, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम कोई काम, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हो, जब हम कोई काम कर चुके हैं, हमने फिनिश कर लिया है, तो वहाँ पे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, तो आई हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। उसने खाना खा लिया है। शी हैज टेकन फूड। टेक, टुक, टेकन। शी हैज टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है। वे दिल्ली जा चुके हैं,
या वे दिल्ली जा चुके हैं, वे दिल्ली जा लिए हैं, पहुंच चुके हैं, है ना। तो दे हैव, गो, वेंट, गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दे हैव गोन टू दिल्ली, वे दिल्ली जा चुके हैं। हमने इंग्लिश सीख ली है या हम इंग्लिश सीख चुके हैं, हम इंग्लिश सीख चुके हैं। तो वी हैव लर्नड इंग्लिश, वी हैव लर्नड इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख लिया। अगर उसने इंग्लिश सीख लिया है या राम ने इंग्लिश सीख लिया है तो राम हैज़ लर्नड इंग्लिश, जब हमने कोई काम खत्म कर लिया है। उसके बाद हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया, नेगेटिव है तो नेगेटिव में यूज करेंगे हैजंट और हैवंट। हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट टेकन फूड टिल नाउ, आई हैव नॉट टेकन फूड टिल नाउ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। वे डांस नहीं कर चुके हैं, वे डांस नहीं कर चुके हैं या उन्होंने डांस नहीं किया है, तो दे हैव नॉट डांस, दे हैव नॉट डांस। हमने पार्टी अटेंड कर ली है या हम पार्टी अटेंड कर चुके हैं, तो वी हैव नहीं कर चुके हैं, नेगेटिव चला हुआ है ना, हम पार्टी अटेंड नहीं कर चुके हैं, तो वी हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी, वी हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी, हम पार्टी अटेंड नहीं कर चुके हैं। ओके, तो पहले हमने किया हैजव जब कोई चीज़ हमारे पास है, सेकंड में किया हैजव जब कोई चीज़, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हम कोई काम अपनी लाइफ में कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड रूल क्या रहेगा, कंसेप्ट थर्ड में हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू हैव टू यूज करेंगे भाई फाउंडेशन के लिए, मजबूरी है, कोई काम हम करना नहीं चाहते लेकिन हमारी मजबूरी, हमें करना पड़ता है, या हमें कोई काम करना है या हमें कोई काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज़ टू और हैव टू। अगर रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई वी यू दे, इनको कोई काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज़, हैव टू का। आई वी यू दे, इनको कोई काम करना पड़ता है, हैव टू। अगर ही से, अगर ही से इनको कोई काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम हैज़ टू। क्या यूज करेंगे, हैज़ टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है या मुझे पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो अब्रोड, आई हैव टू गो अब्रोड, मुझे विदेश जाना पड़ता है, किस काम के लिए, फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए। आई हैव टू go to abroad for earning money, I have to go to abroad for earning money, मुझे पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो she has to teach children, she has to teach children, उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यानी कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी हमारी फाउंडेशन है, हमें जल्दी उठना पड़ता है, तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और मेरी माता जी को सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है, तो माई मदर हैज़ टू मेक फूड अर्ली मॉर्निंग, मेक फूड अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद नेगेटिव में, जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता तो वहाँ पे यूज करेंगे डोंट हैव और डजंट हैव। अगर आई वे यू दे, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता तो वहाँ पे डोंट हैव। अगर ही शी, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता तो वहाँ पे यूज करेंगे डजंट हैव। भाई मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता।
उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। शी डजंट हैव टू मेक फूड। शी डजंट हैव टू मेक फूड। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। हमें पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं। वी डोंट हैव टू अर्न मनी। वी डोंट हैव टू अर्न मनी। उसे पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं। he doesn't have to earn money। he doesn't have to earn money। उसे पैसे नहीं कमाने पड़ते। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमने किया हैज हैव। जब कोई चीज़ हमारे पास है प्लस थिंग्स, वो कोई चीज़ कोई काम हम कर चुके हैं वहाँ पे यूज़ किया हमने हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब कोई काम हमें करना पड़ता है, हमारी बाउंडेशन है, मजबूरी है, तो वहाँ पे यूज किया हमने हैज़ टू और हैव टू का। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि हमें बच्चों को पीटना पड़ता है, हमें बच्चों को पीटना पड़ता है, और तुम्हारे पास तुम्हारे पास दो जोड़ी शूज़ है। ओके, तुम्हारे पास दो जोड़ी शूज़ हैं, और एक बताना आप मेरा पेन आपके पास नहीं है। मेरा पेन आपके पास नहीं है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।